मैंने अपने इन्वेंशन को अपने पिता को दिखाया। मैंने रेडियो से बैटरी निकाल दी लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। मैंने हवा से ब्लेड घुमाकर बिजली पैदा की। जब मेरे पिता ने उसे देखा तो पहली बार मेरी तारीफ, लेकिन जो मैंने अगला कदम बताया उसने उसे चुप करा दिया। मैंने कहा कि मैं एक बड़ा जनरेटर बना सकता हूँ। हम जमीन के नीचे जल निकालकर उन खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। जितना पानी होगा हम सूखे से बच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब था कि मेरे पिता की साइकिल के पुर्जे खोलकर उनसे जनरेटर बनाना पड़ेगा। वो मुझे मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि मेरा आविष्कार सिर्फ एक खिलौना है। गुस्से में उसने जनरेटर बाहर फेंक दिया और मुझे खेतों में काम करने ले गया। लेकिन तब तक जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दुर्लभ भयानक तूफान आया। मेरे पिता बेहद परेशान होकर बीज बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाग बा रहा तो रात बाग बा करके सब कुछ बहा ले गया। बारिश रुक गई, तबाही नहीं रुकी। आगे जो हुआ वो 100 साल का सबसे भयानक सूखा था। जमीन पूरी तरह से फट गई, एक आड़ भी पानी नहीं बचा। हर फसल मर गई। मेरे पिता लगातार खोदते रहे। हर कुदाल सिर्फ धूल ही उठाकर लाती रही, कोई पानी नहीं। जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उसे देखकर मेरे पिता चुप हो गए। हमने जिंदा रहने के लिए मकई का आटा पीसकर रोटी बनाई। उसे पकाकर वही हमारा एकमात्र भोजन बन गया। सूखा बढ़ता गया, लोग भूख से मरने लगे। भूखे गांव वाले अपने घर छोड़कर चले गए। तब अकाल ने इंसानियत को तकलीफ दे दी। वे हमारे घर में घुसे और सारा खाने का सामान ले गए। खाली भंडार की ओर देखते हुए मेरी माँ ने सारी उम्मीद खो दी। शुक्र है कि सरकार ने आखिरकार मदद। उन्होंने सस्ते अनाज बेचे। मेरी माँ ने हमारी सारी बचत निकालकर मुझे अनाज लेने भेजा। जब मैं अनाज की दुकान पर पहुंचा तो मैं तंग रह गया। हर तरफ पीड़ितों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुझे भीड़ में से रास्ता बनाकर आगे बढ़ना पड़ा। फिर भी मैं सिर्फ 40 पाउंड अनाज खरीद पाया। घर आकर मेरे पिता ने उस अनाज को देखा, कहा कि सिर्फ एक दिन ही खाना करेंगे, तभी ये देर तक चलेगा। तभी मेरी नजर एक अजीब साइकिल पर गई। जब उसका पहिया घूमता तो उसके हेडलाइट की रोशनी जल उठती। उस रोशनी ने मुझे एक नया विचार दिया। मैं निश्चय किया कि मैं जनरेटर बनाकर भूजल उठाकर सूखे से लड़ूंगा। पर एक समस्या थी, बिजली नहीं थी। तो उस दोपहर भौतिकी की कक्षा में मैंने ऐसे नोट लिए जैसे मेरी जिंदगी उसी पर टिकी हो। अगले ही पल मुझे विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। वजह साफ, मेरे पिता पूरा ट्यूशन फीस नहीं दे पाए। पूरे गांव में सूखा था। सारा पैसा खाने का सामान खरीदने में लग गया। मेरे लिए स्कूल में पढ़ना अब संभव नहीं था। लेकिन मैं हार नहीं माना, क्योंकि यही मेरा जीने का एकमात्र रास्ता था।